नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कटिहार में बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों के प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने गोली चलाई। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है। इलाके में तनाव है, लेकिन मौके पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। रण क्षेत्र में तब्दील है ये कटिहार का बारसोई प्रखंड कार्यालय। 1000 के करीब लोगों की भीड़। ये लोग खराब बिजली व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन अचानक भीड़ उग्र हो गई। फिर यहां जो कुछ भी हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आरोप है कि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर फायरिंग की। गोली लगने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अचानक भीड़ आक्रोशित हो गए, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पहले लाठीचार्ज करना पड़ा, और जब इससे भी बात नहीं बना तो पुलिस को गोली चलाना पड़ा। मोहम्मद खुर्शीद, नियाज और सोनू को गोली लगी थी। गोली लगने से सबसे पहले मोहम्मद खुर्शीद की मौत हो गई थी। सोनू के पिता माणिक चंद शाह का कहना है कि उनका एक बेटा बिजली विभाग में नौकरी करता है। जब प्रदर्शनकारी भीड़ बिजली विभाग में तोड़फोड़ कर रही थी, तभी उनका बेटा भी बिजली विभाग में था। इसे बचाने के लिए सोनू गया था, लेकिन उसको भी गोली लग गई। तो लाने गया, वो सब पब्लिक हटा रहा था, पुलिस वाला गोलीबारी कर रहा था। उसी में गोली और बच्चा को मेरा लाने जा रहा था, बड़ा बेटा को, इसी को गोली मार दिया माथा में। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत कैसे हुई इसकी जांच की जाएगी। कटिहार के सांसद दुलाचंद गोस्वामी का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अगर गोली चली है तो ये बहुत ही गलत है, और ये कतई नहीं होना चाहिए। जिस अधिकारी ने गोली चलाया है, ऐसे लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार की पुलिस प्रदर्शन करने पर गोली मारती है। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। अब किसकी गलती है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर मौत पुलिस की गोली से हुई है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो कटिहार में बिजली को लेकर प्रदर्शन के दौरान 2 व्यक्ति की मौत से लोगों में गुस्सा है। मृतकों में एक प्रदर्शनकारी मोहम्मद खुर्शीद है, तो दूसरा बिजली विभाग का आउटसोर्सिंग स्टाफ सोनू है। सोनू के भाई मोनू ने बताया है कि पुलिस की गोली से उसके भाई की मौत हुई। बीती देर रात डीएम एसपी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और आगे पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि कल बिजली को लेकर कटिहार के बारसोई प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो चुकी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आंदोलनकारी सब पत्थर फेंक रहा था, तो मेरा भाई का कॉल आया, तो कहा कि हम उनको बोल भी दिए कि सर भाई हम सुरक्षित है वहाँ, फिर भी पत्थरबाजी हो रहा। तो ये देख करके फिर आया तो सोचा कि किसी भी तरह हमको निकाल लिया जाएगा, इसीलिए वो बाहर में एक साइड में था आराम से। लेकिन पुलिस वाला लोग जो है वो लोग फायरिंग कर रहे थे। पहले तो हवाई फायरिंग की, उसके बाद फिर आदमी पे भी फायरिंग किए, तो जिसके कारण जो है 3 आदमी का डेथ हो गई, उसमें मेरा एक भाई भी शामिल। 3 आदमी आज घटना घटा, और बिजली के लेके घटना थी कि बिजली उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है, और उन्होंने मेमोरेंडम दिया या नहीं दिया, उनका कहना है कि उन्होंने मेमोरेंडम दिया। और उसके बाद कुछ जो उग्र लोग थे उसके भीतर में भी कुछ पत्थरबाज घुसे होंगे, तो जिला प्रशासन के लोग अपने काम कर रहे थे। उससे आग्रह करना था कि भाई आपकी जो भी मांग है आप रखिए, उस पर फिर हम लोग बैठ के आगे कैसे इसका निदान होगा। लेकिन कुछ उग्रवादी लोग जित में थे तो पत्थरबाजी शुरू कर दी, और हो सकता है प्रोटेक्शन में इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो इसकी जांच होगी और जो दोषी व्यक्ति उस पर कार्रवाई की जाएगी। बारसोई में बिजली के लेकर बवाल के बाद अब 2 लोगों की मौत हो चुका है, जबकि एक घायल है। देर रात की ये तस्वीर है जहां पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लाया गया है। इस बीच अब जिला की राजनीति भी
हॉट हो चुका है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी अब इस मुद्दे पर अपनी बातें रख रहे हैं। कुल मिलाकर इस घटना में अब राजनीति उफान पर है। इस बीच एक दुखद तस्वीर ये भी है, चर्चा ये है, जो मोनू है वो बिजली विभाग की कर्मी था और जब इस तरह का हंगामा मचा था, उसके भाई सोनू उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए गया था और इसी बीच पुलिस के गोली से सोनू घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गया है। फिलहाल इस मामले में 2 मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक अब भी गंभीर रूप से घायल है और इसे लेकर जिले की राजनीति में अब तनाव की स्थिति है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने राजनेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी है। रांची के दलदली चौक स्थित पार्टी दफ्तर में बदमाशों ने गोलियों से भूनकर सुभाष मुंडा को मौत के घाट उतारा है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना तब हुई जब सुभाष मुंडा कुछ लोगों के साथ पार्टी दफ्तर में बैठे हुए थे। सुभाष मुंडा की हत्या से आक्रोशित लोगों ने दलदली चौक पर शव को रखकर रोड जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की। चौक पर स्थित शराब दुकान सहित कई फुटपाथ दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। 50 से ज्यादा गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, कुछ पुलिसकर्मियों की भी पिटाई की गई। इस दौरान कई आदिवासी संगठनों के नेताओं ने इस घटना के विरोध में पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की घोषणा भी की है। इधर पुलिस ने सुभाष मुंडा की हत्या के मामले में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। टेक्निकल टीम को इस मामले में जांच की जिम्मेदारी दी गई है। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना रांची के दलादली चौक के पास, मतलब नेशनल हाईवे के ठीक बगल में ये कार्यालय है, सीपीएम कार्यालय है और जो बताया जाता है कि यही ये घटना घटी है। आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और जिस रूम में घटना घटी है उसको भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बाहर से उसे ताला लगा दिया गया है और बाहर अगर सड़क की बात करें तो बाहर बहुत ही ज्यादा जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत उग्र हैं और उनके द्वारा लगातार गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। लंबा जाम हम कह सकते हैं कि इस एनएच पर लंबा जाम लगा हुआ है। दलादली चौक से 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे तक की बात करें तो घटना के तुरंत बाद ये जाम का नजारा है। और ये जो घटना स्थल है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि इसी कार्यालय में वो यहाँ बैठे थे और उसके बाद कुछ लोग आते हैं और उन पर दनादन गोलियां दाग दी जाती है। 7 से ज्यादा गोलियां मारने की बात सामने आई है। तो अब पुलिस लगभग तफ्तीश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कौन इस जगह पर आया था, कितने लोग आए थे, उनके साथ कौन कौन से लोग थे, इन सारी चीजों की तफ्तीश जारी हो गई है। आपको बता दें कि सुभाष मुंडा सीपीएम के नेता थे। पिछले अगर मांडर उपचुनाव की बात करें उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे पहले वो हटिया से चुनाव लड़े थे और यहाँ गांव के लोगों के बीच एक स्थानीय नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। अब पुलिस जांच के बाद ये देखा जाएगा कि क्या एक राजनीतिक हत्या है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कभी ढाबा में गोली चलाई जा रही है, अंजुमन के जो है कोई सदस्य थे उनके ऊपर चलाई गई अभी 1 हफ्ता पहले ही, और आज जो है सुभाष मुंडा के ऊपर जो है दफ्तर में घुस के 8 गोलियां पॉइंट ब्लैंक उस पर रेंज में मारी गई। पहचान नहीं हो पाई है और अगर पहचान होती तो अभी तक शायद वो पकड़े भी जाते, लेकिन वो कब घुसे कैसे मारे ये किसी को पता नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी हो सके 12 घंटा के अंदर उनको पकड़े, और नहीं तो अगर हमें पता चला और हमारे पकड़ में आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई इस चीज को देखिए, नहीं तो आने वाला समाज आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग 12 घंटे का समय दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग निश्चित रूप से 12 घंटे तक रोड पर ही रहेंगे, निश्चित रूप से रहना ही पड़ेगा। जो टीम है वो भी पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी हम लोग को इसमें फुटेजेस वगैरह मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता राज्य पुलिस चैन से नहीं।
पटना के खुसरूपुर में आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक दारोगा और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो भारी संख्या में पुलिस पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। फिलहाल मामला शांत है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाइक से जा रहे थे मंदिर की तरफ, तुलसी पासवान के बेटा मुंचुन पासवान और पदम पासवान और बहुत सारा मिलकर शशि पासवान, तूफानी पासवान, ये सब मिलकर मारा है, बहुत मारा। मतलब आप कहाँ से जा रहे थे मंदिर? हम घर से जा रहे थे। शेखपुरा के केवंटी में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। मकनपुर गांव में एक घर के आगे लगी दो बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बाइक में आग लगने से वहां विस्फोट होने लगा, जिससे लोग घबरा गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के पीछे की वजह का पता अभी तक नहीं चल सका है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मिस्ड कॉल पर उत्तर प्रदेश की एक शादीशुदा महिला को जमुई के अजय पासवान से प्यार हुआ और अपने बच्चों को छोड़कर वो साथ रहने आ गई। दोनों ने 8 महीने पहले शादी भी कर ली, लेकिन अब दोनों के बीच विवाद हो गया है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस दोनों के बीच समझौते की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि साल 2021 के दिसंबर में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली लैलून निशा एक दिन अजय पासवान को मिस्ड कॉल की थी। इसके बाद अजय पासवान ने लैलून निशा को कॉल बैक किया। फिर दोनों के बीच बात होने लगी। मोबाइल पर बात करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर 17 नवंबर 2022 को लैलून निशा अपने पति अजय अंसारी और एक बड़े बेटे को छोड़कर छोटे बेटे के साथ अजय पासवान के पास आ गई। दोनों राजी खुशी साथ रहने भी लगे और फिर 25 नवंबर 2022 को दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब महिला का आरोप है कि अजय पासवान ने उसे जबरन शादी भी कर ली। महिला ने अजय पासवान पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से अपने घर वापस जाने की मांग की है। और बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक पर बैठे 3 लोगों को रौंद दिया है, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के पासवान चौक के पास की है। हादसे के बाद लोगों ने उठाकर तीनों को सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। ये तीनों कहां के हैं और कहां जा रहे थे, अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस तीनों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस वालों लेके आए थे, पुलिस वालों ने 2 तो ब्रॉड डेड था और एक जो है पेशेंट हेड इंजरी है, कान से ब्लीडिंग है, सर में चोट है, उसको अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। दवा चल रही है लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। नवादा पुलिस ने लूटी गई बाइक के साथ 5 अंतर जिला वाहन लुटेरा को गिरफ्तार किया है। 4 जुलाई को अज्ञात अपराधियों ने कवाकोल थाना क्षेत्र के महापुर मोड़ घोघरा के पास एक युवक के साथ मारपीट कर बाइक लूट ली थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से 6 मोबाइल बरामद किया है। सभी अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बाढ़ में मंगलवार को एक स्कूल से छात्र का अपहरण मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपहरणकर्ता छात्र को स्कूल से उठाकर एक ऑटो के जरिए लेकर भागे थे। ऑटो में बैठे अपराधी अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए था। फिलहाल बच्चा तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग अभी भी डरे हुए हैं। पुलिस के अनुसार अपहरणकर्ता बच्चे के परिवार के जानने वाले ही बताए जा रहे हैं। भागलपुर के बबरगंज में बम विस्फोट मामले में पुलिस ने एक अपराधी गुंजन को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस गिरफ्त में आए अपराधी ने बताया है कि एक दिन पहले फास्ट फूड के दुकानदार से झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर उसने बम मार दिया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम कहां से लाया गया था। और घटना के पीछे कारण है कि उसका 2 दिन पहले किसी चाउमीन बेचने वाले से विवाद हुआ था और उसी को भयाक्रांत करने के लिए उसने ये घटना कारित की है और उसने जो बम बनाया था
और वो उसकी सोर्सिंग कहाँ से किया था उसके बारे में भी बताया है। और पुलिस उसमें भी काम कर रही है और साक्ष्य संकलन कर रही है, और जिसने उसको इसका जो बारूद वगैरह होता है बेचा था उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितना उम्र है सर? ये लगभग 18 साल का लड़का है, गुलशन नाम है इसका, और वो हसनगंज बबरगंज का ही रहने वाला है। तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, लेकिन इसमें और भी बैकवर्ड जो लिंकेज है उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। भागलपुर में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पथ निर्माण एवं पुल निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के आवास पर रेड डाला तो अफसरों के भी होश उड़ गए। इस भ्रष्ट इंजीनियर के घर से करीब 98 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के करीब 4 किलो के गहने और करोड़ों के जायदाद के कागजात हाथ लगे हैं। निगरानी की टीम को पैसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। शिकंजे में आए बिहार के एक और भ्रष्ट इंजीनियर की पोल खोलती रिपोर्ट देखिए। ट्रॉली बैग में नोटों की गड्डियां, करीब 4 किलो सोने चांदी के गहने, करोड़ों के जायदाद के कागजात। विजिलेंस के शिकंजे में एक और भ्रष्ट इंजीनियर। बिहार में एक और भ्रष्ट इंजीनियर की काली करतूत सामने आई है। इंजीनियर के घर से इतने पैसे मिले कि नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। घूसखोर इंजीनियर के घर पर ट्रॉली बैग्स में ठूस ठूस कर नोट रखे गए थे। भागलपुर शहर के जोगसर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर कॉलोनी का ये घर है। पथ निर्माण एवं पुल निर्माण विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा का, जिनके आवास पर विजिलेंस की टीम पहुंची तो अफसरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि घर से 97 लाख कैश, 1.25 किलो सोने के गहने, 3.5 किलो चांदी के गहने, कई बैंक पासबुक, करोड़ों के जमीन के कागजात बरामद हुए। काफी संख्या में जो है कैश बरामद हुए हैं, सोने चांदी के जवाहरात हैं और राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कई जमीन के कागजात भी हैं, वहीं कई बैंक अकाउंट मिले हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में तैनात है श्रीकांत शर्मा। भागलपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर नियुक्त हैं। सड़क पुल का निर्माण नहीं, घूसखोरी ही धंधा। भागलपुर में तैनात इंजीनियर के घर से इतनी संपत्ति की जब्ती से विजिलेंस अफसर भी अचंभित हैं। वो इनके घर से भारी पैमाने पर नकदी बरामद हुआ है, जो तकरीबन 97 लाख प्लस है, और भारी पैमाने पर सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है। लगभग गोल्ड ज्वेलरी 1 किलो 400 है, जिसका ज्वेलर्स के द्वारा वैल्यूएशन किया गया तो पाया गया को लगभग 66 लाख रुपए मूल्य का है। बिहार के इस भ्रष्ट इंजीनियर के विजिलेंस के शिकंजे में आने से विभाग में जारी भ्रष्टाचार की गंगोत्री का खुलासा तो हुआ ही, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सड़क और पुल पुलिये बनाने की जिम्मेदारी है, जिनकी कारस्तानी से आए दिन पुलों में दरारें और सड़कें टूटने की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां तारापुर थाना के हरिजन टोला में मामूली विवाद में एक महिला को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला का नाम रंजू देवी बताया जाता है। मृतक तारापुर हाट में बांस से निर्मित सूप, डलिया और अन्य सामग्री का व्यवसाय करती थी। घटना के विरोध में परिवार वाले ने जमकर थाना परिसर में हंगामा किया। परिजन शव उठाने को लेकर विरोध करते रहे। पुलिस के अनुसार रंजू देवी की पुत्री पूजा कुमारी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 12 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए 2 अभियुक्त को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बम तो खैर होकर समझाई गेले इसलिए बम में के गदाले छे बम में अभी थाना में क्या चीज से मारा? चाकू से। उसी में कहाँ पड़ी हुई थी इनका बॉडी? ये बम के जस्ट घर के दरवाजा के बाहर में बालू छे, वहाँ ढेर बालुए लगा, एकदम प्लॉट डेड चले।
दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कार्यकाल में भारत दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, अब दूसरे कार्यकाल में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और हमारे तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री इस हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मंगलवार को विपक्षी गठबंधन के नाम पर निशाना साधा तो बुधवार को बारी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने पीएम मोदी पर ना जुबानी हमले किए बल्कि ये कह डाला कि विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी घबरा गई है। नीतीश के बयान पर सियासत तेज है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर जोरदार प्रहार किया था, तो बुधवार को बारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आई। नीतीश ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। कहा, विपक्ष की एकता से प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं, इसलिए विरोधी दलों के गठबंधन के नाम को लेकर तंज कस रहे हैं। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, आई सब बात हो गया और कल उसका नामकरण तय हो गया। बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज किए। तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के बीच जल्द सीटों के बीच फॉर्मूला तय होने की उम्मीद जताई है। नीतीश का दावा है कि विपक्ष पूरी मजबूती से लड़ेगा, पर मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी के नेता जहां विपक्षी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी तय नहीं होने वाला है और जल्द वो कब आएगा, जल्द वो तो उस गठबंधन के लोग भी नहीं जानते हैं। अभी तक संयोजक नहीं तय कर। जब इंडिया बना है तो जीतने के लिए बना है। भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा बेहतर, वैसे बेहतर ये होगा कि गठबंधन में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों में जुट जाए, चाहे जिसके कोटे में सीट जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।